जय माँ गायत्री दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों मैं अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आज सुबह का काम करके और अभी नहा के आई हूँ पूजा करके। आज मैं सुबह पढ़ाई नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि कल थोड़ा काम ज़्यादा था और इसके वजह से थकान ज़्यादा हो गई। तो मैं रात में कल का टारगेट पूरा कर ली थी, बट आज सुबह 3 बजे नहीं उठ पाई। तो लेट उठने की वजह से मैं आज अपना काम भी कर ली और नहा ली हूँ और अब चलती हूँ मैं खाना बनाने, क्योंकि सुबह जो भी नाश्ता होता है मैं बना देती हूँ और साथ साथ में ही खाने का भी इंतज़ाम कर ही देती हूँ। दोपहर में थोड़ा बहुत कुछ चावल वगैरह रहता है तो मैं बना देती हूँ, अन्यथा मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि दिन का खाना मैं सुबह ही बना दूँ, क्योंकि दोपहर में अगर मैं लंच बनाने लगी तो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और मुझे पढ़ने का टाइम कम मिलता है। इसलिए मैं सुबह ही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के खाने का सारा इंतज़ाम मैं सुबह कर दूँ, और दोपहर में कभी चावल वगैरह थोड़ा सा बनाना रहता है तो मैं बना देती हूँ, तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना कम से कम टाइम मतलब मुझे इन सब चीज़ों में देना पड़े और जितने कम समय में सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर लूँ, ताकि मुझे पढ़ाई पे मैं ज़्यादा फोकस कर सकूँ। तो आज का अभी तो सुबह का मेरा 2 घंटा चला गया है, मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं दिन में अपने सुबह के समय को मैं दिन में पूरा कर लूँ और मैं अपना टारगेट पूरा कर लूँ। पर देखते हैं कितना समय मिलता है। तो अभी चलेंगे किचन में और देखते हैं क्या बनाने की तैयारी होती है। अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रही थी अपने काम को ख़त्म करने के बाद। तब तक मेरी बेटी आ गई और मुझे परेशान करने लगी, तो थोड़ी देर तक उसके साथ खेली मैं, और फिर उसके बाद तब मैं उसको थोड़ा मनाने के बाद वो भी पढ़ाई की ज़िद करने लगी कि मम्मी मुझे पढ़ना है। तो अच्छा लगता है थोड़ा बच्चों के साथ भी समय स्पेंड करना, अच्छा लगता है कि हाँ हम अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ी देर उसके साथ खेला और फिर वो उसको मैं बोली कि अब बेटा आप जाओ ताकि मम्मी पढ़ाई कर लें। फिर मैंने उसको मना के समझा के उसको भेज दिया। तो मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे रहती हैं, तो वो मैं उसको संभालती हैं। ये है कि फैमिली सपोर्टिंग है, और जब फैमिली सपोर्टिंग होती है ना तो आप कर लेते हैं कुछ भी, जो आपके मन में जो एक जिद हो तो आप कर लेते हैं। तो मेरी फैमिली सपोर्टिंग है, मैं इसको अपना सौभाग्य मानूंगी कि मैं मेरी फैमिली बहुत अच्छी मेरा सपोर्ट करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो मेरी सासू माँ उसको तब तक लेके चली गई हैं कि अब चलो और मम्मी को पढ़ने दो। तो चली गई है, फिर भी बार बार गेट के पास कभी आके मम्मी पढ़ाई कर ली आके पूछती रहती है। अच्छा भी लगता है, और कि ठीक है बच्चों का बचपना है तो वो उनके लिए भी ठीक है, हम अपने कैरियर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी समय देना ज़रूरी होता है, यहाँ तक मेरा मानना है। तो फिर मैं अभी थोड़ी देर उसके साथ खेलूँगी और फिर उसके बाद मैं फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं दोस्तों, और मुझे आज पॉलिटी का एक शॉर्ट नोट तैयार करना था, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से वो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, मैं उसे तैयार नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जो मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ तो उसका वो नोट्स नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैं वो उस क्लास को अगेन अगेन देख के और फिर मैंने उसके बाद से उससे नोट्स तैयार कर लिया है, और लगभग सुबह का और इस टाइम का मिला के मैंने 5 घंटे तो अच्छे से पढ़ाई कर लिया है।
अब बाकी का जो बचा हुआ है दोस्तों, अब मैं इस टाइम खाना बनाने के बाद से और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज भी अपने टारगेट को पूरा करके ही सोऊं, चाहे रात के जितने भी बच जाए। तो अब इस टाइम देखिए मेरा कब क्लास जो भी टारगेट है वो कब पूरा होता है, और उसके बाद मैं तब कोशिश करूँगी कि मैं उसके बाद तब सोऊं। और आज के इस मतलब अपने उसमें रूटीन में मैंने एक चीज़ ये शामिल किया है कि मैं अब कोशिश करूँगी कि अब तो त्यौहार भी बीत जा रहे हैं, और होली के बाद मैं डे बाय डे सुबह से लेके शाम तक हर एक टाइमिंग के साथ एक रूटीन जो मेरा है डेली का, वो पूरा अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। अभी तो होली तक तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन होली के बाद से एक डे बाय डे डेट वाइज और टाइमिंग के हिसाब से मैं अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग को भी इससे मोटिवेशन मिले कि हाँ, एक हाउसवाइफ है और उसके बाद एक बच्चा भी है, फिर उसके बाद भी कैसे टाइम मैनेज किया जाए और कैसे अपने समय को मैनेज करके और कैसे अपने पढ़ाई के पूरे रूटीन को पूरा कर लिया जाए। ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, थोड़े थकान होंगे, फिर भी कर लेंगे। कहते हैं ना कि जैसा हम लक्ष्य अपना बना लेंगे वैसे ही हमारे लक्षण होते जाएंगे, हमारे लक्ष्य के अनुसार हमारे लक्षण बनेंगे। अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें ये पूरा करना है, अपना टारगेट, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो हम अपना उसी हिसाब से हमारे आचार विचार भी सब होते जाएंगे, हम अपना आचरण को भी उसी हिसाब से बनाते जाएंगे। हम कुछ भी करेंगे तो समय निकाल के हमें पढ़ना है, तो हम अब दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे कि यूट्यूब भी है, तो जैसे जिसके यूट्यूब भी ये करता है ना कि हम जिस तरह की वीडियो को सर्च करते हैं वो हमें उसी तरह की वीडियो का ऐड भी दिखाता है, उसी तरह का वीडियो भी हमें फ्लैश होता है कि हाँ ये वीडियो। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो को सर्च करते हैं तो आपके यूट्यूब खोलते ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो ही फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो मानना है कि जिस तरीके से हम अपना लक्ष्य बनाएंगे हमारे आचरण उसी तरीके से हो जाएंगे, जो हम सोचेंगे वही दिमाग में फ्लैश होगा। तो जैसे अभी मैंने आपको यूट्यूब का ही उदाहरण दिया, हमारे मित्र मंडली भी है, जितने हमारा फ्रेंड सर्कल है उसमें भी यही होता है कि हम घूमने फिरने वाले दोस्तों के साथ हैं तो उनको बस वही दिखेगा, अरे चलो ना आज यहाँ घूम लेते हैं। अगर आप उनसे बोलोगे भी ना कि अरे नहीं आज पढ़ाई करना है, तो वो क्या बोलेंगे, अरे चलो ना यार आज घूम लो ना, कल से पढ़ लेना, एक दिन में पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाओगे। लेकिन आपको पता है अगर आप ना वो एक एक मिनट को अपने काउंट कर रहे हो, अपने एक एक मिनट के लिए परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मतलब एक जो मन में जद्दोजहद है कि नहीं मुझे करना है, तो आप नहीं जाओगे घूमने, क्योंकि आपका तो लक्ष्य कहीं और है। आपके दोस्त का हम मान सकते हैं कि उनका लक्ष्य होगा कि हाँ हम घूम लेते हैं, उनका घूमना लक्ष्य है, तो उनके लिए वो प्रथम वरीयता उसको देंगे। अगर हमारा लक्ष्य है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो आप उसको प्रथम वरीयता देंगे, आप नहीं जाएंगे घूमने क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा। अगर आप ज़बरदस्ती चले भी जाते हैं ना तो वहाँ भी आप वहाँ नहीं रहेंगे, शारीरिक रूप से आप वहाँ रहेंगे, मानसिक रूप से आप अपने किताबों में अपने टारगेट को मिस कर रहे होंगे कि अरे 2 घंटे मैंने यहाँ बिता दिए, अगर मैं घर होती तो मैं अभी अपने टारगेट को पूरा कर लिया होता, मेरा ये क्लास मिस कर गया। तो आप अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए ना पूरी जद्दोजहद के साथ कोशिश करेंगे कि नहीं हम अपना वो टारगेट पूरा कर लें। और जब टारगेट पूरा हो जाएगा ना दोस्तों, तो दिन भर का जो शाम होते होते 10 बज जाए, 11 बज जाए, जब भी बज जाए और आपका टारगेट पूरा होता है ना, तो मन में बहुत सुकून मिलता है कि हाँ मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, आई कैन डू इट जो है ना, वो मतलब आपको बहुत हिम्मत देगा कि मैंने कर लिया, मैं कर सकती हूँ। तो जैसे एक बात हो गई कि मैं कर सकती हूँ, तो अगर आपके मन में हो गया कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप जीत जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।